एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स टॉक अबाउट पवन सिंह जो कि काफ़ी फेमस है अक्षरा सिंह के साथ रिलेशनशिप में होने की वजह से। ऑल्सो बिकॉज ही इज़ वेरी पावरफुल इन द भोजपुरी इंडस्ट्री और कैसी वो शेडी चीज़ें और अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से हमेशा आगे रहे। पवन सिंह ना हमेशा न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि उनकी बहुत ही टर्बुलेंट रिलेशनशिप्स रही है उनके विमेन के साथ, जैसे कि आकांक्षा सिंह एक्ट्रेस हो गए या उनकी वाइफ के साथ हो गया। तो पवन सिंह की ना 2 बार शादी हो चुकी है और उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आकांक्षा के साथ रह चुका है। और आकांक्षा के साथ सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं, उससे पहले वो एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं उस एक्ट्रेस के साथ। तो अगर मैं पवन सिंह की बात करूँ तो पवन सिंह इज़ वेरी फेमस एंड हैज़ अ लॉट ऑफ कनेक्शंस एंड नेटवर्क इन द भोजपुरी इंडस्ट्री। तो ना इनका फैन बेस भी बहुत सॉलिड है। वो उनके इनके खिलाफ कभी भी कोई गलत बात नहीं सुन सकता। और पवन सिंह के ना एटीट्यूड और बिहेवियर विमेन के साथ काफ़ी बार ऑन स्क्रीन गलत देखा गया है। और अगर ये चीज़ें लोग ओपनली आके बोलते हैं तो इनका फैन बेस इनके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो पवन सिंह की फर्स्ट वाइफ की और उनकी शादी दिसंबर 2014 में हुई थी, बट उसके कुछ महीने बाद ही ना उन्होंने पवन सिंह पे एलिगेशंस लगाए थे कि कैसे वो उन्हें मिसट्रीट कर रहे हैं। और एकदम से थोड़े महीनों बाद ही उन्होंने छोड़ने का उसको इरादा बना लिया था। और उस क्लॉज में ना उन्होंने ये भी बोला गया था कि कैसे वो प्रॉपर्टी उनसे मांग रही है। तो इसमें ना उनकी पीआर ऐसी करी जा रही थी कि ये लड़की इन्हें फँसा रही है और इनकी प्रॉपर्टी के लिए ही उनसे शादी किया। क्योंकि तब तक ही ना 2014 तक ही ना पवन सिंह काफ़ी एस्टैब्लिश हो गए थे भोजपुरी इंडस्ट्री में। बट ना अब पवन सिंह की फर्स्ट वाइफ ही ना वो पूरे सफ़र होते-होते ही शी एक्सपायर्ड और ये चीज़ें ना उन पर ही थोपी जा रही थी कि कैसे उनकी वाइफ ही गलत इंटेंशंस की थी। उसके बाद ना उनका आकांक्षा सिंह के साथ अफेयर चलता है, जबकि आकांक्षा 20 इयर्स की होती है, पवन सिंह 27 इयर्स के। आकांक्षा इसमें ये बोलती है कि वो मिले 2013, 14, 15 में थे, बट उनका रिलेशनशिप चला 2015 से था, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ना काफ़ी ऑन स्क्रीन हिट गई थी। बैक टू बैक मूवीज़ इनकी जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई थी। इसलिए वही इनका बहुत ही ऑफ़िशियली काम की वजह से इनका सेट पे एक साथ होना रहना भी होता था और वही इवेंचुअली एक अफ़ेयर में टर्न आउट हो गया। काफ़ी लोगों को ये लगता था कि ये उनका अफ़ेयर उनकी फर्स्ट वाइफ़ के सेपरेशन के बाद हुआ था। बट इसमें ये भी रिपोर्ट्स है कि हो सकता है इनका अफ़ेयर जब इनकी पहली शादी हुई हो तभी हो गया हो। क्योंकि आकांक्षा सिंह ने भी काफ़ी बार अपनी स्टेटमेंट्स बदली हैं कि कैसे उनका रिलेशनशिप पीरियड 2015 से स्टार्ट हुआ था, ना कि 2013 से। इनकी जोड़ी हिट जाने की वजह से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और जो भी इंडस्ट्री के लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि हाँ, ये दोनों रिलेशनशिप में है, क्योंकि एक साथ आना जाना सब कुछ एक साथ होता था। बट आकांक्षा सिंह ने ना अपनी रिपोर्ट्स में और इंटरव्यू में ये बताया है कि कैसे पवन सिंह के साथ ना स्टार्टिंग में रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, वो बहुत उनकी केयर करते थे और दोनों में काफ़ी पपी लव और बहुत प्यार भी था। तो ना थोड़े टाइम बाद ही रिलेशनशिप के आकांक्षा पवन सिंह में एक बिहेवियर चेंज दिखती है कि कैसे वो जब बिल्कुल सबमिट हो जाती है उनके प्यार में, तो वो बहुत एग्रेसिव होने लग जाते हैं उनकी तरफ, कि कैसे वो खुद ही चाहते थे कि आकांक्षा ही उनके घर का सारा काम करे, कि सुबह वो उठती थी, उनके लिए खाना बनाती थी, फिर शूट पे जाती थी, फिर घर आती थी, खाना बनाती थी और फिर अपने घर जाती थी। उन्होंने ये सब बातें इंटरव्यू में बोली है। और उन्होंने एक और ये बात बोली है कि कैसे पवन सिंह काफ़ी बार उनके उनके पास्ट को लेके बार-बार बात करते थे, उनको दूसरे एक्टर्स और कैसे उनके पुराने बॉयफ्रेंड्स अगर रिलेशनशिप्स रहे होंगे, वो बार-बार टॉपिक छेड़ते थे और उनको उनके साथ एसोसिएट करते थे। और इस वजह से ना वो उनकी तरफ काफ़ी वायलेंट एंड अब्यूज़िव भी थे। ऑल्सो ना आकांक्षा ने ये बात भी बताई है कि पवन को ना आदत थी कि उनके पैर हमेशा छुए जाएँ। ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट दिखाई जाए उन्हें पब्लिक में। तो कभी पब्लिक इवेंट्स पे जाते थे, तो हमेशा कहते कि उनके प्रॉपरली पैर छुए जाएँ, जो कि आकांक्षा फिर करती भी थी। ये बात काफ़ी इवेंट्स में देखा भी गया है। बट ना आकांक्षा कहती थी कि अगर आप पैर प्रॉपरली भी नहीं छूते थे उनके, तो वो पर्सनली घर पर आकर बहुत वायलेंट हो जाते थे और काफ़ी अपसेट हो जाते थे। तो इस वजह से ना पवन और आकांक्षा में काफ़ी नोक-झोंक होती रहती थी। इनका रिलेशनशिप ना काफ़ी लॉन्ग पीरियड चला है। बट इसमें एक और बहुत मेसअप चीज़ ये थी कि जब ये दोनों रिलेशनशिप में थे तो पवन सिंह की फैमिली उनके लिए अलग से एक लड़की देख रही थी और इनसे ना एक एनडीए एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाया जाता है, जिसमें कि वो कभी भी पवन सिंह से आकांक्षा एक शेयर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माँग सकती, क्योंकि उनके ऐसे पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं
कि वो उसमें शेयर ऑफ प्रॉपर्टी का हो सकता है केस, इसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि वो इस बार सिक्योर हो और कोई भी उनसे उनके पैसों से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट मांगे। इसलिए उन्होंने एक एनडीए लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाया था उनकी फैमिली ने, जबकि उनकी फैमिली इस रिलेशनशिप के होते हुए की वजह से भी साथ साथ एक लड़की देख रही थी जिसके बारे में आकांक्षा को नहीं पता था। तो जब ना आकांक्षा इस रिलेशनशिप में थी, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट साइंड भी करा ताकि उन्हें लगता था कि उनकी फैमिली, पवन की फैमिली उन्हें एक्सेप्ट कर ले। बट अगर हम इस डॉक्यूमेंट की बात करें ना, तो इसमें बहुत चीज़ें हो सकती है छुपाने के लिए, ताकि पवन को ये लगे कि अगर कभी भी आकांक्षा पब्लिकली आके हमारे रिलेशनशिप की बात करेगी, तो मैं ये लीगल डॉक्यूमेंट खुद आगे ले आऊँगा। बट बाद में ना पवन ने खुद ही इस लीगल डॉक्यूमेंट की खुद बात छेड़ी थी एक इंटरव्यू में, जिससे पता चलता है कि वो खुद ही कितने इनसिक्योर थे आकांक्षा के एग्जिस्टेंस से। और वो नहीं चाहते थे कि कभी भी फिर से वो बातें उछले। बट इस सब के साथ ही ना, जब वो डॉक्यूमेंट भी साइन हो जाता है, तो थोड़े ही टाइम बाद उस रिलेशनशिप के होते हुए भी उनकी शादी हो जाती है। और उस शादी एक और लेडी से होती है, जो कि उनकी सेकंड वाइफ होती है, एंड शी इज़ द थर्ड वुमन इन हिज लाइफ। और भी अगर वुमेन होती हैं, बट उसके बारे में अभी पब्लिकली इतना नहीं पता होता। बट ना, जैसे ही इनकी ये शादी हो जाती है, तो आकांक्षा कहती है कि कैसे ये शादी हो गई, बिकॉज़ उनको तो पता ही नहीं था कि ये सब हो रहा है। तो उसमें पवन सिंह कहते हैं कि अरे! इसमें तो मेरी फैमिली मेरे पीछे पड़ी हुई थी और मैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी रिस्पेक्ट को हार्म नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हो गया। बट इस शादी के बाद भी ना, थोड़े टाइम बाद ही, उनकी सेकंड शादी के बाद, उनकी ये वाइफ भी उन पे केस डाल देती है सेपरेशन का, कि कैसे उन्होंने पवन को चीट करते पकड़ा गया। वो उसमें अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि कैसे एक दिन वो कॉल करती है पवन के फ़ोन पे अपने घर पर होते हुए, और आकांक्षा उस फ़ोन को उठाती है और आकांक्षा कहती है कि अभी पवन ड्रिंक करके यहाँ पड़ा हुआ है। बिकॉज़ पवन ना इस शादी को भी चाहते थे, बट वो आकांक्षा के साथ भी रहना चाहते थे। दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। उनकी सेकंड वाइफ ने उन पे ये केस डाल देता है, और अब आजकल ये पता चल रहा है कि इनका डिवोर्स अभी प्रोसीडिंग में है। ऑल्सो अगर हम पवन की बात करें, तो ही इज़ वेरी टची टची विद द अदर एक्ट्रेसेस। अगर हमने ऑन स्क्रीन देखा है, तो काफ़ी बार उन एक्ट्रेसेस को बहुत इनअप्रोप्रिएटली टच करते हैं, चाहे उनके फेस पे हो या उनके कमर पे हो। और ना इस वजह से लोग उन्हें काफ़ी काफ़ी बार एक्ट्रेसेस बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती हैं, जो कि अभी भी एक रीसेंट केस हुआ था कि कैसे वो स्टेज पे बिल्कुल साथ खड़े होके, वो एंकर जो कि वन ऑफ द एक्ट्रेसेस है, उसके बिल्कुल साथ टच उन्हें उनकी कमर पे कर रहा है, एंड शी ऑल्सो फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। ऑल्सो ना एक और ऐसा केस हो चुका है कि वो बिल्कुल एक लड़की को मिलते हैं और उसके साथ बहुत टची टची हो जाते हैं, एंड ही टचेस हिज हर फेस, एंड उनके गालों को छेड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। ऑल्सो ना, बट पवन की इतनी स्ट्रॉन्ग फैन बेस है कि वो कभी ये चीज़ें बाहर ही नहीं आने देती। ऑल्सो ना, ये खुद लोगों को समझना चाहिए कि कैसे वो वुमेन्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड हाउ ही इज़ वन ऑफ द वुमनाइजर। ये सब चीज़ें अगर ऑन स्क्रीन हो रही है, तो बिहाइंड द सीन्स क्या क्या होता होगा, बंद घर में क्या क्या होता होगा। टेल योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन अबाउट ऑल दिस, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।